नमस्कार दोस्तों, आज हम लिखेंगे अफ़ीम की प्लेट। तो हम आप बताएंगे आपको कि अफ़ीम की प्लेट कैसे लिखी जाती है और क्या क्या लिखा जाता है उसके अंदर। तो पहले लिख रहे हैं हम पार्ट। ये पार्ट सी है, सी पार्ट की प्लेट बना रहे हम। पार्ट में ये है कि अगर ज़्यादा पट्टे हैं किसी गांव के अंदर तो उसमें अलग अलग पार्ट में विभाजित कर दिया जाता है पट्टों को। 20-25 पट्टे एक एक पार्ट के अंदर कर दिए जाते हैं। अगर पट्टे कम है तो कोई एक पार्ट ही रहेगा, अगर ज़्यादा है तो पार्ट विभाजित कर दिए जाते हैं। तो हमारे गांव में 3 पार्ट है, ए, बी और सी। तो ये सी पार्ट की है। उसके बाद हम लिखेंगे गांव। बोरी गांव है हमारा, तो हम बोरी लिख रहे हैं यहाँ पर। और इसके बाद लिखेंगे सन। तो सन अभी वर्तमान में 2022 चल रहा है, तो हम 21-22 लिखेंगे क्योंकि अफ़ीम का स्वीकृति 21 में हो गई थी और 22 तक चल रही है, तो 21-22 इसके ऊपर लिखा जाएगा। 2021-2022 लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि 21 में हमें स्वीकृति मिल चुकी थी इस अफ़ीम को बोने की। तो 21-22 लिखना पड़ेगा, 2021-2022। उसके बाद कृषक का नाम लिखेंगे हम यहाँ पर। जिस काश्तकार का अफ़ीम का पट्टा है, लाइसेंसधारी का नाम लिखा जाएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर कृषक लिखेंगे, वो आप जिसका भी है उस अनुसार लिख सकते हो। तो दोस्तों अब हम लिखेंगे खसरा संख्या। खसरा संख्या से मतलब एक खेत का जो नंबर होता है, कितने नंबर का मतलब खेत है, खसरा जमीन का नंबर, तो उसको खसरा नंबर बोलते हैं। कौन से खेत में अफ़ीम की पैदावार की जा रही है उस खेत का नंबर भी हमें इस प्लेट के ऊपर लिखना पड़ेगा। अधिकारी आएंगे तो सब देखेंगे कि खेत का नंबर क्या है, किसके नाम से अफ़ीम काश्तकार कौन है। उसके बाद हम लिखेंगे प्लाट की संख्या, कितने प्लाट में अफ़ीम की पैदावार की जा रही है। तो हम यहाँ पर एक ही लिखेंगे प्लाट संख्या, क्योंकि ये काश्तकार के पास ही है। प्लाट संख्या से मतलब है कि अगर एक पट्टे को अगर 1/2 में किया जाता है तो प्लाट की संख्या 2 हो जाती है। 1/1 और 1/2 हो जाएगी अगर 2 भाग में है तो। एक ही पट्टा 2 भाग में होगा तो एक पट्टे की 1/1 और 1/2 हो जाएगा। पर यहाँ पर एक ही पट्टा है, एक ही संख्या आएगी, एक प्लाट आएगा। इसके बाद है स्वीकृतारी। तो इनको स्वीकृति 10 आरी की मिली है। उसके बाद रकबा आएगा कि इन्होंने 10 आरी इनको स्वीकृत हुआ है, तो ये कितने आरी अफ़ीम की पैदावार कर रहे हैं, तो इसका रकबा भी हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ये 10 आरी स्वीकृत हुआ है, तो ये 10 आरी पैदावार कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद आएगा मुखिया का नाम। मुखिया से मतलब कि इस सी पार्ट का मुखिया कौन है, सी पार्ट का लीडर जो भी है उनका नाम हमें यहाँ लिखना है, लंबरदार, मुखिया। अलग अलग पार्ट के अलग अलग मुखिया होते हैं, अलग अलग लीडर किया जाता है अलग अलग पार्ट का, तो उनका नाम भी हमें लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये प्लेट बन गई है। तो दोस्तों इसके अंदर हमें एक चीज़ और लिखना भूल गया, हमें पट्टे की संख्या कितनी है वो भी हमें लिखना पड़ता है इसके अंदर। तो वो मैं अब एक साइड में लिख दूँगा।
तो पट्टा कितने नंबर का है वो भी हमें लिखना जरूरी इसके अंदर। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। No.